अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे इस दोस्तों, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जिन लोगों ने गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, उनके मज़ार पर चढ़ गए थे और भगवा झंडा लहरा रहे थे। मेरे इस दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है उन लोगों के ऊपर। वहां की पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। मेरे दोस्तों, दोस्तान मोहतरम, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा और कुछ हिंदू लोग हैं वो भी ऐसे लोगों के ऊपर जमकर भड़के हैं। मेरे दोस्तों, वो भी वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। खबर आ रही है, जरा मैं बता दूं, उसके बाद भाटी जी के पास जाऊंगी। प्रयागराज में दरगाह पर झंडा फहराने वाला गिरफ्तार किया गया। आरोपी मानवेंद्र को प्रयागराज पुलिस ने अरेस्ट किया है। सलार गाजी की दरगाह पर लहराया था झंडा। फाफामाऊ में एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब ये तस्वीरें जो आपने देखी, इसके बाद हंगामा हो रहा था कि ऐसे कैसे चढ़कर कोई यहाँ पर झंडा वंदे मातरम। प्रयागराज की दरगाह पर भगवा झंडा एक फहराया जो जिसने, अगर जिसको लगता है ये सही है तो वो बिल्कुल इसके बाद वीडियो मत देखिए, क्योंकि मुझे पता है आप अपना मन बना बैठे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जो आज भी इतनी दम रखते हैं गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए। अगर कोई अपना भी कुछ करता है और अगर गलत है तो आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? क्या ये सिर्फ झंडा था या कानून की अवहेलना थी? आपको ये समझना पड़ेगा। घटना कब होती है? 6 अप्रैल 2015 को रामनवमी जब हमारी थी, प्रयागराज में एक पुराने मज़ार है, वहाँ पर दरगाह है। कुछ युवकों ने भगवा झंडा फहरा दिया उस जगह पर। गाजी मियाँ की जो दरगाह थी उसके ऊपर की ये बात चल रही है। पुलिस ने एफआईआर में क्लियर कट लिखा है कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता था कोई, 7 अप्रैल को, उसको मतलब कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरगाह का इतिहास आधों को पता ही नहीं है, लेकिन वो समर्थन और विरोध करने लगते हो। अगर सिर्फ इतना समझ लो तुम कि दरगाह का जो इतिहास है ना, वो उसका इशू क्या है, जो कारण क्या है, मेन उसका इशू क्या है। ये इस दरगाह का जो नाम है वो सैयद सलार मसूद गाजी, जिसको गाजी मियाँ भी कहा जाता है, एक अफगान से आया एक लड़का था जो महमूद गजनवी था ना, उसका भांजा हुआ करता था। मेरे ख्याल से 1034-35 के समय की बात होगी। जो बहराइच में राजा सोहेल देव जी हुआ करते थे, उनने इसको युद्ध में हराया था। उसके बाद इसको मारा था। इसको वहाँ पर जहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी, जहाँ पर यह युद्ध हारा था, उसके बाद यहाँ पर इसको एक दरगाह बना दी गई। कुछ लोग उसे मुस्लिम फकीर मानते हैं, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो उसको हमलावर मानते हैं। पूरा विवाद क्यों हुआ ये समझना पड़ेगा आपको, मुझे। अगर आप विचार बना बैठे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो इतनी दम रखता हूँ गलत को गलत और सही को सही कहने की, तभी आपका देश बेहतर हो सकता है। दरगाह पर भगवा झंडा फहराने के लिए उकसाने वाली जो बात है, कानून के अनुसार अगर बात करें, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। उसकी धाराएं लगी आईपीसी 295A और पुलिस की एफआईआर में जो है वो 153A लगी हुई है। केस दर्ज हो गया, पुलिस तैनात हो गई है कि आगे कुछ लफड़ा ना हो, वहां पर कोई झंझट ना हो, टेंशन आगे ना हो। बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई जिसमें मांग की गई है कि इस मामले में पूरी तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि आप इस पे जो भी है इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट देना। मेरे हिसाब से असली मुद्दा क्या है? धार्मिक आस्था हो या विरोध, कोई भी हो, संविधान से ऊपर नहीं है। पहले भी कहते आया हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा। क्यों संविधान से बड़ा नहीं है? फिर तो उस हिसाब से अगर कोई को कहेगा कि वक्फ बोर्ड जो बिल बन चुका, जो कानून बन चुका है, उसको नहीं मानेगा, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करने दोगे? नहीं। तो ऐसा नहीं होता ना कि जो चीज हमारे लिए सही है सामने वाले के लिए गलत है। नहीं, जैसा कानून में है वैसे ही रहो ना। धार्मिक भावनाओं को आप आहत करते हो, उसके हिसाब से अगर यही चीज एक बात बताइए, अगर एक मुस्लिम संप्रदाय के लोग हिंदू हमारे किसी मंदिर पे करते हैं तो आप क्या कहते हो उस समय? बस इतनी भावना समझ गया। उसके बाद अगर आप ये नहीं समझे तो इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। गलत को गलत कहना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, अपना हो, पराया हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। भगवा हो या हरा, तिरंगे से ऊपर कोई नहीं है मेरे लिए। अगर कानून टूटा तो सजा का संविधान के अनुसार होना चाहिए। क्या जरूरत है किसी को उकसाने के लिए, कानून को हाथ में लेने के लिए? अगर दरगाह से कोई इशू है, तुमको आर्टिकल 226 है, उसमें आप हाईकोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 है, उसमें आप सीधे पीआईएल करो। कहां पर चले जाओ? सीधे कोर्ट्स को निर्धारित करने दो गलत क्या है सही क्या है। कोर्ट के ऑर्डर पर ही राम मंदिर बना हुआ। अगर कोर्ट कह देगा कि ये गलत है तो गलत है। आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, आस्थाओं को क्यों कर रहे हो? और सिर्फ ये बताओ, कानून हाथ में लेने से आपकी जिंदगी बर्बाद होगी और किसी को कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। मिलके रहो यार, यही अच्छा है सबके लिए। रही बात लड़ने की, तो ज्यादा मर्दानगी दिखाना है ना, अगर असली मुद्दों पर खड़े हो जाओ जरा, हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। खड़े होकर दिखाओ जरा, नेताओं के घोटालों पर, रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए। आओ, मैं भी साथ में लड़ूंगा, आपके साथ में लड़ने तैयार हूं। आपके साथ जहां बोलोगे, कोर्ट में बोलोगे, वहां चलने तैयार हूं। जिस दिन असल मुद्दों पर देश का यूथ आवाज उठाएगा, उसी दिन भारत फिर से एक महान भारत कहलाएगा। दोस्त,
आप सबको, हम सबको मिलकर, गलत है तो गलत कहना पड़ेगा, सही है तो सही कहना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर बढ़ के तिरंगा सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। मैं सनातनी हूं, अपने धर्म को मानता हूं, लेकिन इसीलिए मैं किसी और के धर्म का अपमान नहीं करना चाहता हूं। और आप अपने घर में क्या करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब पब्लिक के डिसऑर्डर, जब आप पब्लिक में कुछ नियम है, कानून है, उनको तोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, उसकी सजा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसका भी समर्थन कर रहा है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, क्लियर बोल रहा हूं। अगर हिंदू बच्चे हमारे, अगर उनने मजार के ऊपर भगवा चढ़ाया है, कानून के हिसाब से उन पर जो भी कार्रवाई बनती है वो होना चाहिए। हाँ, जिसको तकलीफ है कोर्ट्स उसके लिए खुले हैं, आप जाइए, चैलेंज कीजिए। रही बात जो सरकार से सवाल उठाने वाली बात है, आप अगर कहेंगे मैं आपके साथ आऊंगा ना, मैं आपके साथ आने तैयार हूं। आप कहिए ना रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, हम आते हैं आपके साथ। बहुत मर्दानगी है, नेताओं के उजागर करो जो इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, मैं आपके साथ आऊंगा। उसके साथ साथ बहुत, अगर तुम में बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं हो रही तो एक काम करो ना, ऐसे मुद्दे उठाओ जिसमें देश बेहतर बने। शिक्षा में इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, मोहतरम, जैसे कि आपने मीडिया का एक बहुत बड़ा। मेरे दोस्तों, अगर ऐसे ही पुलिस निष्पक्ष होकर ऐसे ही दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेती रहे, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, संविधान के दुश्मन हैं, तो यकीनन हमारे मुल्क में नफरत खत्म हो जाएगी, नफरत बंद हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।